Yes, sir. So, Prachi, can you tell what this 12 gram? This is one atom carbon or one what the or 1 mole of carbon or 1 mole? What it is? Can you tell me? Sir, it's one atom, I think. I think one atom. Same. The 12 gram, you are saying that one atom, right? No. So this is wrong. So let me now revisit the again a basic. So that's a very important चल one. निकाल. Okay. Second. Amrita, can you be on mute? Yes, sir. Marisa, can you be on mute? Yeah. Yeah. So now you're fine. So I was telling, I was asking that Amrita, that 12 gram carbon, that for carbon 12 gram. So 12 gram is a weight of one atom or 1 mole. You can ping me also in a chat. Okay. Is it 1 gram? 12 gram is a weight of one atom or a mole for carbon. So, think. Am I audible, Amrita? Okay. So let's start. Okay. So what I was telling that. Sir, if it's in gram, then it must be the molecular mass. Okay. But if it is in atomic mass unit, See then what it must be about atom. see what actually happened in 1900 around. You know, there was no machine, there was no instrument to measure atom weight. Okay. So what is happening basically? Suppose let's take one example. There are 3 bars. Okay. Yeah. So suppose there are 3 bars. Okay. And Hello. yeah, hello. Yeah, able to hear me, Priyanshu? Sir, Ankit is coming now. Okay, fine. So here what I was telling that यहाँ पे suppose there are 3 bars, okay, and this is of 5 meter, this is of 10 meter, and this is of 15 meter. Okay. So this I was telling that suppose this is a bar of 15 meter, and this is a bar of 10 meter, and this is a bar of 5 meter. Okay, and ये स्केल से मेजर करके ये यहाँ तक ये यहाँ तक तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब लेकिन अब ये स्केल अगर सपोज स्केल चला गया, ठीक है, scale अब you lost the scale, now you need to measure a height of this bar. Okay, तो कैसे मेजर करोगे? एनी आइडिया? और इसको हमने डिफाइन कर दिया, ये 1 यूनिट है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? कैन यू टेल ये कितना हो जाएगा? ये अगर यू है, ये सपोज हमने डिफाइन कर दिया 1 यू, ये कितना हो जाएगा? 2 यू, करेक्ट। एंड दिस विल बी 3 यू, एंड सपोज दिस इज a 20, this ये अंकित तो अंकित मैं बता रहा था यहाँ पे अंकित एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि सपोज देयर 3 बार्स। ओके, एक लेंथ है 5 मीटर का, एक है 10 मीटर का और एक है 15 मीटर का। अगर अब ये जो है 20 मीटर, ये सपोज 20 मीटर का है,
ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्केल चला गया, यू डोंट हैव एनी स्केल, नाउ हाउ यू विल मेजर, ओके, ठीक है। तो ये अब मान लो Yes, sir. इसको मैंने कर दिया u, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है u के टर्म में, 10U. सॉरी नो, थिंक दिस Half. इज u, Half U. Half U. this is 1u 5 meter, and this will be 2U. 2U. correct, and this will be 3U. 3u, and this will be 4U. 4u, okay। तो अब यहाँ Yes, पे sir. क्या हुआ कि देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया, यहाँ पे क्या किया, मास ऑफ कार्बन का 12/3 डिवाइड लिया, ठीक है, और इसको इन्होंने बोल दिया AMU, क्या बोल दिया, AMU। AMU. Atomic Mass Unit. हाँ, तो फिर अब क्या हुआ कि जब नाइट्रोजन के लिए जब बोलते हो ना 14 ग्राम जो वेट है, 14 AMU, अभी ये कंफ्यूजन तो मैं क्लियर करूंगा, लेकिन नाइट्रोजन एटम का जो वेट होता है 14 AMU, वो क्या होता है 14 टाइम Mass of carbon 12 atom. करेक्ट। तो वैसे ही जैसे सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, राइट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, 14 टाइम AMU, this will be this 16 this mass of oxygen atom, what it is, 16 टाइम mass of carbon atom divided by 12, जिसको हम लोगों ने क्या इसको हम लोगों ने क्या बोला है, 1 AMU. करेक्ट। सो दिस इज AMU, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 16 AMU, जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक हियर, राइट, यहाँ पे तुम लोगों ने बोला यू, तो यही बेसिक लॉजिक है, ठीक है, AMU का, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ ये 16 AMU क्या होता है, दिस इज रिलेटिव मास, दैट्स व्हाई वी, इट्स नॉट एक्चुअली अ एटॉमिक मास, दिस इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास, दिस वी शुड से करेक्ट टर्मिनोलॉजी क्या होगा इसका, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ठीक है, इट्स एटॉमिक मास नहीं होता ये, है ना, तो ये रिलेटिव होता है, किसका रिलेटिव होता है, मास ऑफ कार्बन एटम अपॉन 12, ठीक है। अब ये क्लियर है पूरा कि ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, हाँ, Yes, sir. ओके। ये कौन कर रहा है यार, ये डॉट 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 कौन कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर यहाँ पे अगर ना ये अगर नहीं क्लियर होता तो फ्यूचर में बाद में आगे कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लो। अब क्या होता है कि देखो, अब हम लोग जो बोलते हैं सेकंड ना, या तो ये जो बोलते हैं ना यहाँ पे AMU का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ, फिर से देखो, यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वही जो लॉजिक हमने डिस्कस किया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। मास ऑफ कार्बन एटम बाय 12, दिस इज 1 AMU, और मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड, ये क्लियर है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है इन ग्राम, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। तो ये जब मास ऑफ कार्बन एटम इन ग्राम ये आएगा अराउंड 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब ये जो है 1 एटम का वेट है ना। अब 1 एटम का वेट है तो 1 मोल का कितना वेट होगा, 1 एटम का वेट है इतना, तो 1 मोल का वेट कितना होगा, दिस इनटू एवोगाड्रो नंबर, राइट। Sir. तो ये कितना हो, और 1.66, और इसको मल्टीप्लाई करके जरा देखो कि 1.66 into 10⁻⁻24 इंटू और एवोगाड्रो नंबर कितना आएगा, ये बताओ, एनी आइडिया? 12 gram. हाँ नहीं, ये 12.
repeat that? Okay, sure. So what I was saying that 1 AMU is equal to mass of carbon atom divided by 12, right? ये हम लोग डिस्कस किया था, राइट, कि 1 AMU क्या होता है, ये क्लियर है, राइट? Yes, sir. ओके, तो फिर अभी तो ये मास ऑफ कार्बन एटम व्हाट इट इज 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम, ठीक है? Yes, sir. इसको ये वैल्यू ये कहाँ से ये आया, ये मेजर करके मेजर किया गया, तो ये वैल्यू 1.9 कितना आ रहा है, ठीक है? तो ये 1 एमयू का जो वेट है वो आया इतना ग्राम, ठीक है? अभी इसको अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1, ठीक है? ये क्लियर हो रहा है ये? तो जब मोल की बात कर रहे हैं ना, तो ये ग्राम में आ जा रहा है, ठीक है? जब मोल की बात करते हैं हम लोग, तो ये इसमें से निष्कर्ष क्या निकला कि जब भी मोल की बात करते हैं तो ग्राम में आ जाता है, ये इक्वल टू 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है? ये 1 मोल का कितना वेट हो गया? 1 मोल का कितना वेट हो गया? ग्राम, ग्राम मतलब जब भी ग्राम की बात होती है तो मोल की बात होती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है? क्वेश्चन से मैं कुछ बताता हूँ तब थोड़ा क्लियर होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर इसके ये मान लो अगर मैं एएमयू में बोल रहा हूँ कि कितना होगा 2 AMU, राइट? तो ये एटम की बात हो रही है, मोल की बात हो रही है? ये एटम की बात होती है, ठीक है? इज इट क्लियर? और अगर इसको यही अगर इसको हम बोलते हैं 2 ग्राम है और इसका वेट है, तो अब ये मोल की बात होती है। इज इट क्लियर? नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear है. मतलब कि जब भी एएमयू को हम बोलते हैं कि इसका वेट एएमयू में है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल या एटम, तो एक मॉलिक्यूल का वेट है कितना एएमयू में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर ग्राम की बात होती है तो मोल की बात होती है। मोल मतलब 1.66 into 10 to power minus 24 into Avogadro number, right? Or that comes around to 1, that's come around 1, right? तो ये बेसिक लॉजिक यही है, जब भी एएमयू की बात हो तो क्या बोलोगे, एटम या मॉलिक्यूल। लेकिन अब जैसे हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूल, राइट? तो यहाँ पे 2 AMU, तो मतलब एक मॉलिक्यूल का वेट है 2 AMU, ठीक है? लेकिन जब भी ग्राम की बात होती है तो मोल की बात है। ग्राम मतलब मोल और ये AMU मतलब एटम और मोल, ठीक है? सॉरी AMU मतलब एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है? ये मतलब एक बेसिक, बहुत ही मतलब बेसिक चीज है, लेकिन बहुत लोग को क्लियर नहीं रहता है, ठीक है? एक 95% लोग को ये क्लियर नहीं होता है एंड तक कि एमयू का बात हो रही है तो एटम की बात हो रही है, लेकिन ग्राम की बात हो रही है तो मोल की बात हो रही है, ठीक है? क्वेश्चन जब भी कोई आए तो अगर ये 2 ग्राम तो आएगा तो देखोगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज वेइंग अराउंड 2 ग्राम, ठीक है? तो अभी और क्वेश्चन देखेंगे तो अभी और क्लियर होगा। तो क्लियर है अभी यहाँ तक, राइट? अब यहाँ पे अब ये बताओ, क्वेश्चन एक है, calculate the number of atom in 3200 gram of oxygen. Can you tell what the answer of this? इसका आंसर क्या होगा? बस एक मतलब मुझे वो बता दो रफ, क्या क्या अप्रोच रहेगा, अप्रोच क्या होगा? You can tell me the approach. प्रियांशु, इसका अप्रोच क्या होगा? प्रियांशु, प्राची, can you tell what the approach for this question? Sir, hello. हाँ प्रियांशु, इसका what will be the approach for this to find out number of atom in 3200 gram of oxygen? Sir, 1 mole of oxygen is 32 gram. No.
ओके करेक्ट, ठीक है। So पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल का O2 फॉर्मूला क्या होता है? O2 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 राइट। तो ये क्या है, ऑक्सीजन है। वो क्या ओ है, एटम है राइट। यस सर, तो इसका 16 होगा तो। इसका कितना एटॉमिक मास होता है? 16 16 16 क्या यूनिट, चल रही यूनिट AMU AMU। तो ये 1 एटम की बात कर रहे हो तुम राइट। यस और सर। वही अगर मैं अगर उसको मोल में बता दो, 16 ग्राम है तो 30 क्या होगा? मोल में है, हाँ मोल में है सर, एक हाँ एटम का यस। तो 1 मोल एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा? 16 मोल, ग्राम। करेक्ट। तो जब भी मोल ग्राम की बात हो रही है तो ये 1 मोल एटम का है ना। और जब भी यस सर, AMU की बात हो रही है तो क्या है, किस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एटम। और ये क्या यस है, सर, AMU की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? 1 एटम ऑफ, एटम मॉलिक्यूल, 1 एटम एटम और ऑफ, मॉलिक्यूल 1 ऑफ एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। यस तो सर। ये क्लियर है राइट, अब बहुत क्लियर है ना। जब भी ग्राम की बात होगी तो किसकी बात होगी? तो अब यहाँ पे यस सर, बताओ कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम इन 3200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो हाउ व्हाट विल बी द अप्रोच? सर वी विल डिवाइड इट बाय 16 ग्राम। ओके, तो क्या मिलेगा? आंसर विल बी 200 atoms 200? atoms of oxygen। Yes, sir. नो नो, थिंक सोचो। किससे डिवाइड किया तुमने यहाँ पे? 16 32, देखो 32 यहाँ पे 3200 अपॉन 16 ग्राम 16 ग्राम। पर मोल, ठीक है। ग्राम मतलब पर मोल, है ना। इज यस इट सर, क्लियर? तो यस सर, ये कितना आ गया, ये आया 200 क्या मोल राइट। यस सर। तो 200 मोल और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23। ओके, तो ये 200 मोल में कितने एटम होंगे? सर 200 1200 into something, करेक्ट 1200 something। करेक्ट, तो मतलब 200 into एवोगाड्रो नंबर राइट, दैट्स इट। यस सर, approx 1200। In 1200 into 10 to the power 23, right? Something into 10 to the power 23 also, right? Not only 1200, it will be 200 into 6 into 6.022 into 10 to the power 23, right? So it will यस be सर, 12 approx 1200 into 10 to the power 23, right? 23। यस सर। तो ये करेक्ट। अब पूरा क्लियर है ना कि मोल का और एटम AMU का डिफरेंस है। आई थिंक नाउ यस इट्स सर। वेरी क्लियर। अंकित, इज इट क्लियर टू यू? ये मैं क्या बता रहा हूँ AMU और ग्राम के बारे में? यस सर, अभी आवाज ठीक से नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा सही से? ओके, नहीं सर, तो AMU की जब बात होती है ना, तो मेरी मेरा AMU इंटरनेट। जब भी 16 AMU बोलते हैं तो ये हम एटम के लिए बोलते हैं, ठीक है। जब भी 16 ग्राम बोलते हैं तो यस ये सर, 1 मोल के लिए बोलते हैं, ठीक है। जब भी वो यस कोई बोलता है कि 16 ग्राम वेट है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का, तो ये 1 मोल एटम की बात हो रही है। और जब भी AMU मतलब 1 एटम की बात हो रही है, ओनली सिंगल एटम, ठीक है। यस गुड। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हम बता रहे थे कि 3200 ग्राम में कितने एटम निकालना है। तो इसका दिस अपॉन 16 ग्राम पर मोल, क्योंकि अब ग्राम से डिवाइड किया है तो मोल की बात होगी राइट। तो क्योंकि ये जो आएगा 200 वो मोल आएगा, ठीक है। दिस इज अप्रोच एंड दिस इज कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी राइट, दिस नाउ यू कैन डू इट। So यस सर, let's go to 6.022 into 10 to the power 26 atoms। okay, good correct। तो ये अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बताओ मुझे अंकित, now you need to tell what will the answer of this one, number of atom in the following sample. This U and AMU both are same, okay. So if यस this is the weight of any helium atom, and what the atomic mass of helium, can you tell? एटॉमिक, ये 4 4 क्या यूनिट या ग्राम? 4U 4U। ये 4U किस तरह की अगर बात हो रही तो 1 क्या एटम है, एटम ये हीलियम है या ग्राम मोल हीलियम है? मोल्स। नहीं, यही तो मैं बता रहा था कि 4U की बात हो रही है तो 1 एटम की बात हो रही है, ठीक atom है। है। ठीक है, यही मैं बता रहा था कि 4U की बात होती है तो 1 एटम की बात होती है, 4 ग्राम की बात होती है तो
1 मोल की बात होती है, ठीक है, 1 मोल हीलियम की बात होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 एटम हीलियम है, ठीक है। दिस इज अ Yes, वेरी sir. की, वेरी दिस इज अ की, ओके, कि यू और ग्राम में क्या डिफरेंस है। अब क्लियर है? Yes, sir. तो अब यहाँ पे बताओगे 52 यू में कितने एटम होंगे? 13. अंकित जल्दी बताओ। 13. 13 एटम, करेक्ट। और 52 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे? D2. 52 into 6.022 6.022 into 10 to the power 26. करेक्ट। तो दिस इतने एटम होंगे। 52 केजी ऑफ हीलियम में कितने होंगे? ये 10 to the power 26 हो जाएगा सर भाई। 10 to power 26, ओके, लेट्स सी। हाँ, ये तो 10 to power 26 होगा, लेकिन ये कितना आ गया ये? अंकित ये कितना आया? प्रियांशु तुम बताओ कितना है ये? ये कितना आ रहा है ये वैल्यू फाइनल? 13. 13 into 6 into 10 to power, सॉरी, हाँ यहाँ पे 23 होगा। यहाँ पे क्या होगा? वो सर हम 23। 1000 को काउंट करके बोले थे 26 होगा। ओके, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये समझ आए कितने नंबर ऑफ एटम होंगे इसमें 52 केजी में? यस क्लियर, राइट? गुड। अब ये क्वेश्चन एक है, ये तुम लोग जल्दी से कर रहे हैं, 2 मिनट का टाइम देते हैं, सोचो। And Anshul, you also need to tell me, okay, what will be the answer of this one, Yes, and sir. how what the approach. Just think first, and then we will discuss. Okay. Okay. प्रियांशु, एनी आइडिया कैसे होगा, क्या अप्रोच होगा? प्रियांशु, कैसे होगा ये बताओ? सिक्स इंटू 10 टू पावर 23 का कितना वेट है एटम का? आर्गन का 6 इंटू 10 टू पावर 23 का कितना वेट है? प्राची, कैन यू टेल मी? 40 ग्राम पर 40 ग्राम, करेक्ट। तो अब ये क्या अगर मोल का नया डेफिनेशन अगर कुछ आ रहा है सर, तो 20 होगा अप्रॉक्स। 3 into looks like, see, just think 40 upon Avogadro number into 3 into 3 10 into 10 to the power 24.
राइट, तो आंसर कितना आ रहा है ये? सर अप्रॉक्स 20। यस, यू करेक्ट। ठीक है, तो प्राची, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और है, अब ये सोचो, ठीक है। Yes. If atomic mass were defined to be 1/7th of the mass of carbon 12 isotope, what will be atomic mass of nitrogen on carbon scale? नाइट्रोजन का atomic mass कितना होता है? एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 होता है, राइट। अब अगर ये अभी हम लोग क्या फॉलो करते हैं? C/12 = 1 U, राइट। अभी हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि किसके, ये 14 U क्या होता है ये? एटॉमिक मास यूनिट नहीं 14 मतलब उसका मास, एटॉमिक मास। हाँ, 14 U, Liquid. 14 U होता है। 14 U ये क्या होता है? किस 14 इंटू मास ऑफ कार्बन अपॉन कार्बन मास C12 अपॉन कितना? 12। ये होता है क्या? U, राइट। तो यस सर। अब लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मास ऑफ कार्बन एटम अपॉन 7, ये अगर 1 यूनिट हो जाता है, ठीक है। इसके if this is defined to be 1 unit, okay, if atomic mass were defined to be 1/7th of the mass of carbon 12 isotope, what will be atomic mass of nitrogen? अगर इस ये डेफिनेशन चेंज करके अगर हम ये डेफिनेशन कर दें कि मास ऑफ कार्बन by 7, तब क्या होगा आंसर? तब 14 की जगह पे क्या होगा? वेट, एटॉमिक वेट, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया प्रियांशु, प्राची? 14 पॉइंट समथिंग। यस सर। नहीं, पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझे? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द क्वेश्चन इज? प्रियांशु, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द क्वेश्चन? यस सर। Okay, Prachi, can you explain what the question? We have to assume that Yes, sir. Yeah, tell what is the question, what the question is saying. Sir, यहाँ पे we have to assume 1 that m is atomic equal to mass mass unit of carbon 12/12 लिया जाता है, but यहाँ पे 1/7 लेने बोल रहा है। अगर ये 1/7 लेंगे तब क्या होगा, है तो ना? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? करेक्ट। अंशुल, इसका आंसर तुम बताओगे? इसका आंसर बताओ क्या होगा? You all solve the question and let me know what the answer is. Okay. So Priyanshu is saying 23.8. Okay. Prachi, what will be the answer? Take your time, think, and it's 1 more minute. Okay, I'll give. Anshul, can you tell what the answer? सर ट्राई करें अभी। Okay, try. इस तरह क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए अपने आप को पूरा बेसिक्स क्लियर रखो, ठीक है। जस्ट वेट प्रियांशु, ओके। सर कार्बन 12 का मास क्या होता है? उसकी जरूरत ही नहीं है ना। उसकी जरूरत है क्या? हाँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सोचो, ठीक है। अमृता, मैं ये क्वेश्चन एक पूछा था लोगों से, ठीक है। तुम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें, तो मैं क्वेश्चन ही बता रहा था कि
अभी जो है जो स्केल जो है ये उसमें क्या होता है कि मास ऑफ कार्बन एटम अपॉन 12 इज कंसिडर्ड एज 1 AMU, ठीक है, इसको 1 AMU मानते हैं, राइट। तो नाइट्रोजन का 4 AMU होता है, 4U या 14 AMU एटॉमिक वेट होता है। 14 AMU का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ कार्बन बाई 12 इंटू 14 इंटू, राइट। तो अब अगर ये तो 14 AMU क्या होता है कि रिलेटिव मास होता है किसका, C/12 का। तो अब ये रिलेटिव मास जो C/12 का होता है, अब C/12 की जगह पे C/7 हो रहा है अगर, तब नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होगा? अमृता क्वेश्चन एक बार देखो, और क्लियर नहीं होता तो लेट मी नो, ओके। फाइन। सो अंशुल, एनी आइडिया? नो सर, पैसे से याद नहीं आ रहा अभी। ओके, देखो होता क्या है, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी हम लोग ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, राइट। रिलेटिव मास क्या है, कार्बन बाई C/12 का रिलेटिव मास है, राइट। अभी अप्रोच ये फॉलो कर रहे हैं। अब अप्रोच हमें क्या फॉलो करना है अंशुल, कैन यू टेल? अब नाउ एज पर न्यू स्केल जो क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यू स्केल फॉलो करो, तो क्या स्केल फॉलो करना है अंशुल? यस व्हाट सर। द न्यू स्केल नाउ? अभी ओल्डर स्केल क्या है, C/12 इज कंसिडर्ड एज 1 AMU, राइट। C by carbon weight of mass of carbon upon 12 is considered as 1 AMU, right? यस सर। तो अब नया स्केल क्या कह रहा है? सर नो आइडिया, अभी पैसे से याद नहीं है मेरे को, ध्यान से नहीं देखना है। Sir, I think it will be C/7. करेक्ट। अंशुल देखो तो यहाँ पे होता क्या है कि याद करने का तो चीज ही नहीं है सर। यहाँ पे क्या होता है, U = C/7। हाँ करेक्ट, यू न्यू इक्वल टू। अंशुल होता क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी अगर जो बोलते हैं ना कि किसी का वेट है, ध्यान से सुनो, ठीक है अंशुल, कि अगर कोई बोलते हैं ना कि कोई भी अगर बोलता है कि 14U इसका वेट है नाइट्रोजन का, तो ये किसके, ये U क्या होता है, C/12 होता है, ठीक है। तो C/12 का के रिलेटिव में होता है, मतलब C/12 से कितना टाइम हैवी है वो, 14 टाइम, ठीक है। नाइट्रोजन का अगर वेट 14 AMU बोलते हैं, तो इसका मतलब होता क्या है कि नाइट्रोजन जो एटम है वो 14 टाइम C/12 से ज्यादा है। ये क्लियर है अंशुल? यस सर। ओके। और अमृता तुम्हें क्लियर है 14 AMU का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक वेट 14 AMU है, उसका मतलब क्या है, 14 सर। टाइम। नो सर। नो, ओके। तो सर यहाँ नहीं पे क्लियर है, फिर से एक बार समझा सकते हैं? नहीं क्लियर है, राइट। फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 AMU है, तो इसका मतलब क्या है, वो 14 टाइम हैवियर है किससे, C/12 से, क्योंकि C/12 को एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया है, इसको बोला गया कि ये 1 AMU है, ठीक है। यस सर। तो और ये C/12 जो है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। और ये जो है क्या है, C 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है या क्या है ये? सर कार्बन एटम है। कार्बन एटम है, करेक्ट। C is not a mole but this is C कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का जो 12th पार्ट है, उसको उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना के इसको बोल दिया ये AMU है। तो 14 AMU नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है, तो इसका मतलब वो 14 टाइम हैवियर है किससे C/12 से। C/12। इसीलिए जो पुराना जो स्केल था वो है C/12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पुराने स्केल को हम चेंज करके नया स्केल बना दे C/7, ठीक है, तो अब नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? ओके। यस सर। तो अब पुराने स्केल के अकॉर्डिंग 14 है और नए स्केल के अकॉर्डिंग कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा,
अगर यू ओल्ड इज दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कार्बन कार्बन है राइट। कार्बन इज कॉमन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो क्या लिख सकते हो, दो अगर 7 को इधर भेज दो, यहाँ इसको 12 को भेज दो, तो 12 यू ओल्ड इज इक्वल टू सी राइट। यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, 12 यू ओल्ड इक्वल टू सी एंड 12 7 यू न्यू इक्वल टू सी राइट, कह सकते हो दोनों। तो ये दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 यू ओल्ड इक्वल टू 7 यू न्यू राइट। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो ये ना बहुत ही ये पैटर्न इस तरह से क्वेश्चन करने काफी कर आएंगे, ठीक है। अगर फ्यूचर में कंपटीशन दोगे तो उसमें भी आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, ठीक है। तो अभी यू ओल्ड और यू न्यू राइट। अब नाइट्रोजन का वेट कितना है, 14 टाइम यू ओल्ड राइट। अभी क्या है, नाइट्रोजन का वेट 14 टाइम यू ओल्ड क्या है, C/12, 14 टाइम वो हैवियर है C/12 से, है ना। तो अब इसकी अगर यहाँ पे यू ओल्ड की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या रखोगे यहाँ पे, अमृता बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये रिप्लेस करोगे यू न्यू में तो क्या हो जाएगा, 14 हाँ 40 यू ओल्ड की वैल्यू यू न्यू के टर्म में क्या हो जाएगी, 14 इंटू 7 बाई सी 12 यू न्यू राइट। यू ओल्ड की वैल्यू यही है ना, यस सर। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बोलता मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा है गलत, प्रियांशु सही है या गलत है, ये सही है, ये सर सही है, सही ओके। है। तो अब ये कितना आ रहा है यू न्यू, अब कितना आ रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 14 इंटू 7/12 कितना हो गया, 98 49 by by 6U। 98 by 12 49 by 6 या Yes sir, 49 by 6U। सॉरी, हाँ व्हाट द आंसर, व्हाट यू आर टेलिंग, 49 by 6U new। 49/6 मतलब पॉइंट में कितना समथिंग आएगा राइट, 49/6 यू न्यू राइट। तो अब ये तो आंसर क्या, इसका आंसर अब क्या होगा, 8.61 ये अराउंड आएगा, 8.166 यू न्यू। और यू न्यू क्या है तुम्हारा, यू न्यू क्या है तुम्हारा, इसमें नया स्केल है राइट, यू न्यू क्या है, नया स्केल है राइट। अभी यहाँ पे जब यू ओल्ड था तो n इक्वल टू 14 यू ओल्ड, तो 14 एटॉमिक वेट हो गया। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, न्यू के टर्म में कितना आ रहा है, 8.166 राइट। तो आंसर इसका क्या होगा, एज पर न्यू स्केल द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी 8.166, ओके। इज इट क्लियर? Yes sir। नए एज पर न्यू स्केल 8.166 हो जाएगा राइट। अब जैसे एक देखो लेमैन के टर्म में भी अगर सोचो कि ये 1/7 जो है C/7 बड़ा होगा या C/12 बड़ा होगा, C/12 बड़ा होगा या C/7 बड़ा होगा, C/7। C/7 बड़ा होगा राइट, ओके। तो अभी लेमैन के टर्म में भी सोचो, तो यहाँ पे मान लो ये क्या था, ये मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा नाइट्रोजन है, ठीक है। पुराना स्केल जो था वो छोटा था राइट, पुराना स्केल ओल्ड स्केल छोटा था, न्यू स्केल बड़ा हो गया राइट, राइट प्रियांशु, यस सर, यस सर। न्यू स्केल बड़ा हो गया और ओल्ड स्केल छोटा था। तो जब छोटा था तो ये नाइट्रोजन का वेट ज्यादा आएगा राइट। जब छोटा स्केल था तो क्योंकि यहाँ पे
1 टाइम करोगे, 2 टाइम करोगे, 3 टाइम करोगे, राइट? लेकिन जब बड़ा स्केल हो गया तो 1.5 ही टाइम कर पाए, राइट? जब ये बड़ा सा स्केल था और ये जब जब छोटा स्केल था तब ये ज्यादा वेट होगा, राइट? तब ये इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, अब ये इसके कंपैरिजन में ये कम होगा, राइट? जस्ट लॉजिक लगाओ कि जब छोटा स्केल होगा, जब छोटे चीज से कंपेयर करोगे तो तुम हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, राइट? यदि छोटे चीज से कंपेयर करोगे तो अपने आप को हमेशा बड़ा पाओगे, लेकिन बड़े चीज से कंपेयर करोगे तो अपने आप को छोटा पाओगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले C/12 से कंपेयर कर रहा था तो 14 वेट मिल रहा था इसको, ठीक है? बड़े से अपने जब बड़े से कंपेयर किया तो उसको कम मिलेगा, राइट? प्रियांशु क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर क्लियर है। क्योंकि तुमने आंसर बताया था अराउंड 23, राइट? तो 23 जो है कैसे हो सकता है? जस्ट सोचो कि पहले वो छोटे से सर, वो कंपेयर wrong कर रहा था, तब तो Wrong. जब है ना, अब बड़े से कंपेयर करेगा तो और कम हो जाएगा ना, राइट? यस सर। तो इस तरह से भी सोच सकते हो, ठीक है? हर तरह से सर सोचना इसका है। सॉल्यूशन आप एक बार व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं क्या? हाँ, मैं ये PDF शेयर करूंगा ना, इसका नोट्स भी शेयर करूंगा, ठीक है? लेकिन इसको पहले Yes, sir, सब्जेक्ट समझिए, मेन है लॉजिक समझना, ठीक है? पहले हाँ क्या था, सर छोटे समझ रहे हैं, बट ये थोड़ा ट्रिकी है ना, इस कारण बोल रहा हूँ, नोट्स में हाँ मिल जाता ट्रिकी तो है अच्छा क्योंकि रहता। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंपटीशन में। ठीक है अमृता तुम्हें क्लियर है? यस सर। प्राची तुम्हें क्लियर है? यस सर। अंशुल? यस सर। ओके गुड ग्रेट। सो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है और इस पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है? अब एक ये बताओ कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, राइट? दिस इज मॉलिक्यूल, राइट? दिस इज मॉलिक्यूल और एटम। मॉलिक्यूल। इसमें कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है? 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम। ओके, तो अब इसमें अगर हमें कैलकुलेट करना है कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने एटम होंगे, ठीक है? एटम्स की जब बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ग्लूकोज की। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 144, शायद 144। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट एंड कैलकुलेट, लेट मी नो व्हाट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। सर 180। 180, okay. Anyone having any different answer? यस सर, सेम 180। Same 180. Amrita? अबे कितना जल्दी कैलकुलेट कर। सर 180। Okay, good. So molecular mass इसका हो गया 180 और अब यहाँ पे 180। गुड। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, राइट? तो कैसे होगा ये? 180 into Na। 180 into Na। नो एवोगाड्रो नंबर। सोचो पहले, ठीक है, कैसे होगा 180? अच्छा 180 जो आया वो यू आया या 180 क्या आया? सॉरी। एक मिनट, ये बताना, एक मिनट, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। 180 यू है या ग्राम है? 180 ग्राम है। ग्राम है, तो ग्राम है तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मॉलिक्यूल 180 ग्राम किसका ये एटॉमिक वेट है? मॉलिक्यूल 1 मोल ग्लूकोज या 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज? 1 मोल ग्लूकोज। अमृता, ये 1 मोल ग्लूकोज है या 1 मॉलिक्यूल का वेट है ये? अमृता ये 180 ग्राम किसका वेट है? ये 1 मोल का है या 1 मॉलिक्यूल का वेट है ये? सर मोल। करेक्ट, तो ये मोल का वेट है। अब लेकिन हमें निकालना क्या है, ये वेट किसमें दिया हुआ है यहाँ पे? ये किसमें दिया हुआ है? AMU में, राइट? यू बोले तो यूनिफाइड मास, तो यूनिफाइड मास एंड AMU बोथ आर सेम, ओके? तो अब यहाँ पे 54,000 है, राइट? तो ये क्या है, अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 180 ग्राम की जगह पे अगर हम AMU की बात करें तो ज्यादा सही है, राइट? तो 1 मॉलिक्यूल का वेट है, राइट? तो अब यहाँ पे
ये इसको कंसिडर करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जल्दी से बता दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा इसका? अमृता, can you tell fast what is the answer of the here? Danshu, can you tell quickly what the answer? 300 molecule. Okay, 3000. 3000 molecule. Is it correct? Prachi, is it correct? 300. Great. So answer is Oh, 300 sorry, molecule. 300. Sorry. Correct. 300 molecule, right? So answer is 300 molecule. अब now अब अगर हम अब इसमें 300 मॉलिक्यूल आ गए, राइट? अब लेकिन अब हमें एटम भी बताना है। कार्बन का एटम कितना होगा उसमें? 300 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, राइट? अब हमें कार्बन बताना है कि कार्बन एटम कितना होगा, ऑक्सीजन एटम कितना होगा। 50 of carbon. सॉरी, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम है? 1 Six. मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने कार्बन एटम है? 6. 6 कार्बन एटम, राइट? तो यहाँ पे अब 6 एटम ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल तुम्हारा आ गया है? 300 मॉलिक्यूल, राइट? Yes sir. 300 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे कार्बन एटम? Divide कर देंगे. 1800. करेक्ट, 300 Oh into 6, sorry. राइट? तो अब क्लियर है? अभी इसका आंसर ठीक है। तो ये वैसे हाइड्रोजन एटम भी निकाल लोगे, ऑक्सीजन एटम भी निकाल लोगे। अब यहाँ पे जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। इसका आंसर अंशुल बताएगा। Just tell the logic. If you can tell the logic also, that's it. Hello. Yeah, Priyanshu. Sir, my network is lagging now. Okay, fine. Just we are about to end the class, है ना? So you can, if you want to disconnect, you can disconnect. Okay. So tomorrow we'll discuss about assignment. Today I just wanted to tell you the logic. Okay. And now just to tell you. Yes, sir. Okay. Your network is lagging. So Amrita and Prachi, now you are clear, right? Can you tell what the answer of this one? Sir, please post the YouTube video as Sure. soon Yeah. as possible. Network is very much lagging. Amrita? Sir, number of molecule 300 into Avogadro number. क्या? फिर से बोलो. Sir, 300 into 6.02 into 10 to the power 23. Correct. Yes, correct. So, प्राची अब क्लियर है ना पूरा AMU का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है, कैसे होता है? हाँ? प्राची, is it clear now? सर सेकंड वाला क्लियर नहीं है। सेकंड वाला क्या है, क्लियर नहीं है? ओके। तो यहाँ पे 5400 ग्राम की बात हो रही है, राइट? क्वेश्चन में ग्राम है। तो अब यहाँ पे हम लोग एटॉमिक वेट कैसे क्या लेंगे हम लोग? अब हम लोग एटॉमिक वेट ग्राम में ले लेंगे, ठीक है? राइट? कि ये ग्राम की बात हो रही है, तो यहाँ पे अब ग्राम यहाँ 180 से डिवाइड करेंगे। 54,000 divided by 180 ग्राम इक्वल टू 300 आएगा मोल, राइट? यस सर। और यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ग्राम पर मोल, ठीक है? ये बी पार्ट हो गया। ए पार्ट में क्या था?
फिर से देख लो, ए पार्ट में क्या था, 54,000 डिवाइडेड बाय 180 AMU पर एटम, सॉरी पर मॉलिक्यूल, राइट। अब क्लियर है? यस सर। तो अभी 300 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, दिस इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है? यस सर। ओके, प्रियांशु यू आर बैक, बट स्टिल योर नेटवर्क लुक्स लाइक इज लैगिंग। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको कैसे करोगे बता दो जल्दी से। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? Ashil, can you tell what the molecular weight of this aspirin? कैलकुलेट कर। Sure. $180. Correct. तो अब यहाँ पे how many oxygen atom are there? Can you tell quickly? 4. 4 in a one molecule, right? But in this portion, एक मिनट। वन 180 इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, राइट? हाँ सर यस सर। ना ग्राम, और इसके अब इसका अगर हमें मोल निकालना है, सॉरी मॉलिक्यूल निकालना है, तो क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे इनटू डिवाइड बाय 180। 180। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, मोल आ गया। ये क्या आएगा, ये तुम्हारा ये क्या आएगा, मोल आएगा या क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा? मोल। मोल आएगा, मोल। डायरेक्ट। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। करेक्ट, ये ग्राम बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, कितना आ गया, कितना है? 400 एटम। 400 हाँ? एटम। 400 एटम। ओके, नहीं पहले बताओ कितना, सॉरी सॉरी गलत हो रहा है। ये ग्राम पर मोल होगा, राइट? यहाँ पे हम्म। मैं बोलता हूँ तो तुम लोग क्लियर करो, क्या करो ना कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मोल यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 180 ग्राम बाय मोल, यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो क्या आएगा आंसर इसका, कितना मोल आएगा यहाँ पे, अभी कितना मोल आ गया ये? 10 हाँ 10 या 100 आ रहा है शायद। 10 to the -3 मोल, राइट? यस सर। अब इस इतने मोल में कितने एटम होंगे, दिस इनटू एवोगाड्रो नंबर, राइट? अभी सॉरी कितने मॉलिक्यूल होंगे, राइट? ये एस्पिरिन की बात हो रही है, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे, दिस इनटू एवोगाड्रो नंबर, और उस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के हैं, 4, राइट? दिस इनटू 4, ठीक है? फाइन, टुडे वी आर एंडिंग द क्लास हियर and we'll discuss tomorrow, okay, about some new topics. And yeah, and Prachi and all everyone try to solve the question which I had given with the new concepts, okay? ओके ठीक है, सर। जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, अब ट्राई करना, अब मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियरिटी के साथ तुम लोग कर सकोगे, ठीक है? और जो नहीं हो रहा था वो अब मेरे ख्याल से अब सारे, अब ऑलमोस्ट सारे हो जाने चाहिए। प्रियांशु, मैं वही कह रहा था कि जो अब जो नया आज जो कॉन्सेप्ट सीखे हो उसके बेस पे जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो करना, अब ट्राई करना, अब इजीली हो जाएंगे, ठीक है? सर ये 10 to the power -3 मोल को किससे मल्टीप्लाई किए? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, राइट? यस सर। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.22 into 10 to the power 23. into 10 to power 23, तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं, राइट? तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल एस्पिरिन में कितने ऑक्सीजन के एटम है? यार प्राची, कैन यू टेल हाउ मेनी
तो यार ठीक है प्राची, ऐसे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? एक मॉलिक्यूल एस्पिरिन में कितने एटम है ऑक्सीजन के? जल्दी से बता दो। 4। 4। तो अभी मैंने यहाँ पे हम लोग ने मोल निकाला, मोल निकाल के एवोगाड्रो नंबर किया, एवोगाड्रो नंबर निकाल के फिर हम लोग ने तो एवोगाड्रो नंबर किया, तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? दिस इनटू Into 4, 4. राइट? तो अब पूरा क्लियर है? यस सर। कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, राइट, टू एवरीवन? EMU और ग्राम का अब पूरा क्लियर, राइट? अब वो क्वेश्चन जो मैंने दिए थे ना, वो अब ट्राई करना, ठीक है? तो अब डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। स्टिल जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। और ये स्लाइड्स मैं सारे शेयर करूंगा, उसको एक बार फिर से रिवाइज एक बार गो थ्रू करना, ठीक है? रिवाइज करना, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसी के ऊपर फिर आगे बिल्डअप होगा भी हमारा भी, ठीक है? बेस। चलो फिर ठीक है, टू टुडे वी आर एंडिंग द क्लास हियर। ओके ओके, Thank you, ओके sir. सर। थैंक यू सर। बोल थैंक यू।